सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 36 धर्म मन से लोक शिक्षण। अब गुरुदेव कितना सुंदर स्वाध्याय करा रहे थे पिछली बार। आइए एक गायत्री मंत्र करें इस भाव के साथ कि हमारे भीतर जो प्रतिभा है, जो कला है परमात्मा की दी हुई, उसका सदुपयोग हम श्रेष्ठ कार्यों के लिए कर सके। इस भाव से गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें कला का अर्थ बताया था। तो गुरुदेव ने बोला था कि कला में बहुत ताकत है, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो गायक हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो लेखक हो, और इस कला के माध्यम से देश को, समाज को ऊपर उठाया जा सकता है। लेकिन कलयुग की विडंबना है कि कलाकार ने अपना स्तर इतना नीचे गिरा लिया, अपने आप को इतना अधोगामी बना लिया कि वो उस कला का सदुपयोग ना हो कि उसका दुरुपयोग हो रहा है और लोगों के मानसिक स्तर को, लोगों की भावनाओं को नीचे गिराया जा रहा है। उसमें गुरुदेव ने अलग अलग एग्जाम्पल दिए कि नारी को पूजनीय बताया जा सकता है लेकिन उसको पूजनीय नहीं परोसा जा रहा। तो इस तरह गुरुदेव कह रहे हैं कि अब हमको क्या करना पड़ेगा। गुरुदेव का क्या यहाँ पर गुरु शक्ति का, गुरु तत्व का, उस परमात्मा का क्या प्लान है कि वो ऐसे भावनाशील लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके अंदर कला है, और फिर उनके अंदर की उस प्रतिभा का उपयोग करेंगे श्रेष्ठ कार्य कराने के लिए, समाज को ऊपर उठाने के लिए। भाई जिन चेतनाओं को समझ नहीं आ रहा वो तो अपराध कर रहे हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रही बात, तो उनको तो ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि वो तैयार नहीं है। लेकिन जिनके पास प्रतिभा है और जो दबे बैठे हैं उनको उजागर करने का समय है ये। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी ऐसी प्रतिभा है जिसका सदुपयोग आप परमात्मा के कार्य के लिए कर सकते हैं, गुरु कार्य के लिए कर सकते हैं, तो आपको वो डेफिनेटली करना चाहिए। अब इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देव परिवार से संदीप भैया को ले लीजिए। छोटी सी उम्र, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने देव परिवार स्टार्ट किया। मूल उद्देश्य है गुरुदेव के साहित्य को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। और क्या आता था उनको, ये टेक्नोलॉजी आती थी, यूट्यूब वाली चीजें अच्छे से समझ में आती थी, प्रतिभा। और ये प्रतिभा तो कितने लोगों में है लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। उनको एडिटिंग आती थी, वीडियोस को कन्वर्ट करना आता था, चीजें बनानी आती थी। उन्होंने इसी प्रतिभा का सदुपयोग कर लिया। किस काम के लिए कर लिया? गुरु के स्वाध्याय को, गुरु के साहित्य को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाने में कर लिया। तो यही बात है यहाँ पर, इसी को समझने की आवश्यकता है कि बस वो जज्बा होना चाहिए अंदर, वो भाव होना चाहिए अंदर दिल में, और उसके बाद हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अब गुरुदेव यही कह रहे हैं, जिस तरह से धर्म मंच के माध्यम से अब तक हम प्रयास करते आए लोगों की भावनाओं में धार्मिकता की वृद्धि की जाए, अब केवल उस तक सीमित रहना काफी नहीं होगा, बल्कि कला को भी हमको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। संगीतकारों को कहना पड़ेगा कि उनको अपना तरीका बदल देना चाहिए। फिल्म बनाने वालों को कहना पड़ेगा कि उनको अपना तरीका बदल देना चाहिए। अगर वे अपने आप को नहीं बदलते तो हमको उनके मुकाबले के लिए पर्दे पर नए कलाकार खड़े करने पड़ेंगे। उस मुकाबले में नया स्टेज, दूसरा नाट्य मंच खड़ा करना होगा। दूसरे संगीत प्रचलित करने पड़ेंगे, दूसरे संगीत विद्यालय खड़े करने पड़ेंगे। हमको दूसरे गायन को जन्म देना पड़ेगा। कला के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। कला का जो जिक्र मैंने किया, साहित्य का जो जिक्र मैंने किया, और धर्म मंच की बात का मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ। अब इसके बारे में दो और बड़ी शक्तियां रह जाती हैं जो बड़ी ही उपयोगी और बड़ी ही महत्वपूर्ण है। पहले तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएं, नहीं होंगे तो उनके मुकाबले ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया जाएगा कि भाई एक लकीर है, खिंची है, अगर उस लकीर को मिटा नहीं पा रहे हो तो उसके आगे एक बड़ी लकीर खड़ी कर दो श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए। तो ये लकीर खिंची हुई है, जो लकीर के फकीर बने हुए लोग हैं। अब वो गुरु सत्ता, वो शक्ति, वो परमात्मा सत्ता इसके आगे ज्यादा प्रतिभावान लोगों को ले आएगी, बड़ी लकीर खींच के जो उससे बेहतर करके दिखाएंगे, और उससे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा पूरे इरा का, पूरे युग का। अब इसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं कि इसमें दो एक और बहुत बड़ी चीजें हैं। बाकी चीज में जिक्र जो मैं कर चुका हूँ, उसके अलावा एक है संपदावान भी चेतें, मतलब जिनके पास धन की शक्ति है, उनको ये समझना पड़ेगा कि उनके पास इस जन्म धन की शक्ति है, तो उसका अगर उन्होंने सदुपयोग नहीं किया तो क्या होगा। एक तो कार्मिक है, आपने ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ सुख सुविधा संपत्ति सब कुछ है, या फिर आप अपनी प्रतिभा से वहां तक पहुंच गए कि आपके पास आप एक लेविश, एक अच्छी सी लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास अगर पैसा है तो वो आपके लिए नहीं है, इस बात को आपको स्मरण रखना होगा। नीड और ग्रीड का, लग्जरी और रिक्वायरमेंट का अंतर करना होगा और उस संपदा का सदुपयोग करना होगा। आपके पास पैसा और आप पार्टी कर रहे हैं, कभी किसी भी स्तर की पार्टी कर रहे हैं, उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको कहीं भी खर्च कर रहे हैं जहाँ आवश्यकता नहीं है,
और प्रतिभाओं के जागरण में उस पैसे को खर्च किया जा सकता है, श्रेष्ठ कार्यों के लिए स्कूल विद्यालय बनाने में उस पैसे को खर्च किया जा सकता है। लेकिन अगर पैसे से पैसा बनाने की दृष्टि है, मतलब धन को धन की दृष्टि से देख रहे हैं और श्री की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं कि ये श्री है और इसमें सद्भावना होनी चाहिए और ये जहाँ आए वहाँ भी सद्भावना आए जाए और जहाँ जाए वहाँ भी सद्भावना आए जाए, वो नहीं देख रहे हैं, तो उनको भी चेतावनी है कि इस जन्म जो मिल गया सो मिल गया, आगे क्या होगा। तो इसे गुरुदेव के शब्दों में पढ़ते हैं। मित्रों, इनमें से एक विज्ञान आता है और दूसरा धन आता है। धनवानों के पास हमें जाना ही पड़ेगा, धनवानों से हमें ये कहना ही पड़ेगा कि अब वह जमाना चला गया जबकि लोग अपार संपदा इकट्ठी कर लेते थे और सम्मान भी प्राप्त कर लेते थे। अब कोई आदमी यदि संपदा इकट्ठी कर लेगा तो उसको उसी तरीके से निकृष्ट व्यक्ति माना जाएगा जिस तरह से चोर डाकू और दूसरों को माना जाता है। कोई आदमी ब्लैक तरीके से धन कमा लेता है तो जनता उसको बहुत बुरे बुरे शब्दों से संबोधित करती है। जो चोर बाजारी से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं उसे हर आदमी नफरत की निगाह से देखता है। गवर्नमेंट के दूत जब आते हैं तो उनको बुरे तरीके से निचोड़ते रहते हैं। हर आदमी उन्हें बेईमान मानता है। अगले दिनों वह समय आएगा जिसके पास अनावश्यक पैसा जमा हो जाएगा, उस आदमी को बेईमान माना जाएगा और यह माना जाएगा कि वह समाज में अनैतिक प्रवृत्तियों का जन्मदाता है, क्योंकि इससे डाह और ईर्ष्या पैदा होती है। अपराध करने की वृत्तियां भी उससे पैदा होती हैं। अब एक तो गुरुदेव यहाँ पे ये भी चेता रहे हैं कि हम पैसा किस तरीके से कमा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर हमारे पास रिश्वत का पैसा है, चोरी डकैती का पैसा है या किसी भी इस तरह का हमारे पास पैसा आ रहा है जो तरीका ठीक नहीं है, तो वो शक्ति श्री की शक्ति नहीं है। वो ऐसा पैसा खुशियाँ लेके तो नहीं आ सकता, ठीक है, ना घर में ना परिवार में। ऐसे आप बहुत लोगों को देखते होंगे जिनके पास पैसा आता है लेकिन उस पैसे को बरतने के लिए ना तो हेल्थ है, ना सेहत है, ना बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ऐसे पैसे का आप क्या ही करोगे कि आपके पास पैसा है लेकिन आपका दिल नहीं है। लोगों के पास पैसा होता है पर हृदय में भावनाएं नहीं होती कि किसी जरूरतमंद को इसको दे दें। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो है पता नहीं उनका भाव क्या होता होगा, पर 70, 80, 90 साल की उम्र में अपने घर परिवार गोल्ड से आसक्त बैठे हुए हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अरे लेकिन लेकर क्या आए थे और लेकर क्या जाएंगे, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर गुरुदेव यहाँ क्लियर लिख रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा संग्रह कर रहे हैं ना, वो बेईमानों की दृष्टि में गिने जाएंगे। और जब डिमोनेटाइजेशन आया था, एकदम अचानक से नोट बंद हो गए थे, तो हमने देखा ही था, है ना, कि क्या स्थिति बनी थी। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अब अगर आपके पास है तो वो सबके लिए है। आप अपनी ज़रूरतें पूरी कीजिए, उसके लिए मना नहीं है, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिए, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन आपके आसपास बहुत ज़रूरत है समाज में, वहाँ पर ध्यान से देखिए, समझिए और चलिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, बेटे चोर डाकू अपने आप पैदा नहीं होते, सिर के अंदर जुएं अपने आप पैदा नहीं होती। जब मैल सिर के अंदर होगा तो जुएं पैदा हो जाएंगी। संपत्ति अनावश्यक रूप से जहाँ कहीं भी इकट्ठी होगी वहाँ उसे ढा और ईर्ष्या करने वाले डाकू, चोर और आपराधिक प्रवृत्तियां पैदा ही होंगी। व्यसन पैदा होंगे, संतान को कुमार्गी बनाने का मौका मिलेगा, शराबखोरी बढ़ेगी, व्यभिचार बढ़ेंगे। धन जहाँ कहीं भी बढ़ेगा वहाँ वह उस देश में यदि ठीक से वितरित ना हुआ, कुछ लोग गरीब और कुछ अमीर रहे तो उससे बुराइयां ही पैदा होंगी। गुरुदेव सीधा कह रहे हैं क्यों, क्योंकि कलयुग का एक निवास धन में है, सोने में माना गया था कलयुग का एक निवास। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर धन इकट्ठा होगा जिस देश में, उस देश में तो मामला गड़बड़ी रहेगा। अब इसको किस शक्ति के रूप में देखना है, इसको ना जैसे अगर हम धन को धन की जगह श्री की शक्ति के रूप में देखना शुरू कर दें, श्री अर्थात राधा जी, श्री अर्थात प्रेम की देवी राधा, उनके रूप में देखना शुरू कर दें, लक्ष्मी के रूप में भी नहीं, तो हमारी जो सोच है बदल जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा धन क्या है, प्रेम सबसे बड़ा धन है, सद्भावना करुणा सबसे बड़ा धन है। कोई आपको दो मीठे बोल दे, क्या उससे बड़ा कोई धन है? तो जब हम श्री का आदान प्रदान करते हैं तो उसमें करुणा, संवेदना, प्रेम आता है साथ में। जैसे मान लो भगवान ना करे किसी के घर में कोई बीमार हो गया और आप डॉक्टर के यहाँ जाएं और डॉक्टर आपके बच्चे को ठीक कर देता है, तो कितनी दुआएं निकलती हैं। आप पैसा भी देते हो और साथ में दुआएं देते हो, साथ में कहते हो हे भगवान इस डॉक्टर का भला हो जाए, इस डॉक्टर को बहुत सारी दुआएं मिल जाएं, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो यहाँ गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हमारी प्रतिभा ऐसे जागृत हो जाए, हम अगर उस प्रतिभा से स्वावलंबन कर रहे हैं, क्योंकि स्वावलंबन एक बहुत बड़ी शक्ति है और किसी को किसी पे आश्रित नहीं रहना चाहिए, इसलिए स्वावलंबन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हमने वो स्वावलंबन की शक्ति अपना ली है तो काम हम ऐसा करें कि सामने वाला जब आपको श्री दे तो श्री के साथ 4 दुआएं भी दे कि अरे भैया आप बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, आपको बहुत सारी दुआएं, आप ऐसे ही भगवान का काम और करते रहें। इस तरह का काम कुछ हम चुने। तो अगर एक चित्रकार ने कोई पेंटिंग बनाई है और उसकी पेंटिंग ने किसी को मोटिवेट कर दिया
किसी बच्चे को देखकर अट्रैक्ट कर दिया और उसके बच्चे के जीवन में परिवर्तन आ गया, उस पर कोई अच्छा सा स्लोगन लिखा है या कुछ, तो उसके माता पिता पेंटिंग खरीदते हुए पैसा भी देंगे और उसको दुआएं भी देंगे। तो श्री जब आपस में आदान प्रदान करती है तो सद्भावना लेकर करती है, सद्बुद्धि लेकर करती है, प्रेम लेकर करती है, करुणा लेकर करती है, दया लेकर करती है, और ये सब चीज़ें हमारे पास बहुत 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 होने लगती है फिर। तो यही बात यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो लेकिन संपत्ति को इकट्ठा मत करो, क्योंकि इससे समाज में चोर डाकू जन्म लेने लगते हैं, इससे समाज में ईर्ष्या और डाह जन्म लेने लगती है, और ऐसा कोई काम क्यों करना कि पूरा देश ही नीचे चला जाए। आगे लिख रहे हैं, धन मनुष्य के पास जरूर है पर वह अमानत के रूप में है। हर संपत्तिवान में अगले दिनों हमको यह कहना पड़ेगा कि आप इन पैसों को अपने बेटे पोतों के लिए जमा मत कीजिए, अपनी विलासिता में खर्च नहीं कीजिए, खर्च उस सीमा तक कीजिए जिससे कि देश की सामान्य नागरिक की जीवन, जैसे कि देश का सामान्य नागरिक जीवन यापन करता है। तो पैसा एक्चुअली मूल में एक शक्ति है जो सेंटर में रखी है, और हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि श्री एक शक्ति है जो सेंटर में रखी है, और हे परमात्मा जब जिसको जितनी जरूरत हो आपकी इच्छा अनुसार उसको उतनी प्राप्त हो जाए, बस इतना होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कोई क्लासेस शुरू करी और मैंने उस स्वावलंबन की दृष्टि से मैंने उस क्लास का एक फीस रखा, ये फीस है, और मेरे पास कुछ लोग भगवान भेजें जो जेन्युइनली उस फीस को पे नहीं कर सकते और वो कहें कि हमको क्लासेस से तो फायदा होता है पर हम पे नहीं कर सकते, तो यहाँ मेरे अंदर वो सद्भावना होनी चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकते, आपकी जेन्युइनिटी आप जानते हैं, यहाँ नया कर्म क्रिएट नहीं करना है। अगर हमने असत्य का साथ ले लिया हम कर्म क्रिएट कर देंगे, लेकिन अगर यहाँ से सद्भावना है, यहाँ पर प्योरेस्ट फॉर्म है भगवान के आशीर्वाद से, और सामने वाला अपनी जेन्युइनिटी अपने आप देखे, तो मेरे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं इनको क्यों बताऊं, क्योंकि ना तो मेरी प्रतिभा ना मेरा यहाँ कुछ है, जो है उस परमात्मा का दिया हुआ है, उस परमात्मा के दिए हुए को उसको खेत में बोना है। तो हर तरह के लोग आएंगे, आपका हृदय सबके लिए ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, जितना आप कर सकते हो अपनी क्षमता से, बिना प्रश्न चिन्ह लगाए, बिना क्वेश्चन करे। अगर सामने से आगे कोई कह रहा है कि हमको चाहिए, हमको फायदा होता है, लेकिन हमारे पास श्री नहीं है, तो कोई बात नहीं, उनकी श्री की शक्ति के लिए प्रार्थना करो जितनी कर सकते हो कि भगवान जो इनके लिए श्रेष्ठ हो उन तक पहुंच जाए, और जो प्रतिभा आपको भगवान ने दी है उसे अगर आप उनके जीवन के उद्धार में, उनके जीवन को एक अपलिफ्ट करने में लगा सकते हो तो लगाओ, क्योंकि हमारा जीवन भी तो किसी और की प्रार्थनाओं से अपलिफ्ट हो रहा है। कॉन्टिन्यूस, इट इज द म्यूचुअल गिव एंड टेक। एक हम सामाजिक प्राणी है, म्यूचुअल फीलिंग से चल रहे हैं, और उस गुरु ने हमारी डोर, उस गुरु तत्व ने हमारी डोर पकड़ी हुई है। तो आज गुरुदेव यही समझाना चाहते हैं। सभी को बहुत बहुत सारा थैंक यू। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।